बताइए गप्पू मौर्य की चुनाव जीत चुके हैं और कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे वार्ड के बहुत ही अच्छे नेता हैं गप्पू मौर्य जी और जिले का गौरव है, तो हम लोग बहुत खुश हैं उनके सभासद बनने में। सर आप गप्पू मौर्य की चुनाव जीत चुके हैं तो क्या कहना चाहते हैं आप? चाहते हैं कि जो उन्होंने परिणाम मेहनत किया है उसका परिणाम सामने आया है और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आगे से बेहतर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए आपके मोबाइल से जान लीजिए जीते थे गप्पू मौर्य जी, बहुत फोन आ रहा है, लगता है कि इसे कई कई जगह से फोन आ रहा है, घर से आ रहा है, जो है क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको फील हो रहा है चुनाव जीत चुके हैं गप्पू मौर्य जी? अच्छा लग रहा है आपको? लेकिन आपके लफ्जों से कभी किसी पार्टी की बुराई सुनने को नहीं मिला, यह सबसे बड़ी बात है। और नेता तो भाई अभी हर नेता जो है कि एक पार्टी की बुराई करके चले आते हैं कि ये वो ऐसे नेता हैं, लेकिन आपके आप ही से सवाल पूछे, आप जाकर चुनाव करते हैं, 10 पार्टियां लड़ती हैं, 10 आपके दरवाजे जाएंगे और जब 10 दरवाजे पे जाएंगे तो उसी में आपको चयन करना है। चयन तो उसी में से एक का होना है। हाँ पार्टियां 10 हैं, हाँ मगर चयन एक का होना है। हम कहते हैं कि जौनपुर की जनता जिस तरीके से चयन उस चयन में सब अपने प्रत्याशी भी अपना होता है, पार्टी भी सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप विरोध करके जाओगे कहाँ? भाई राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करने की बात आती है, लोग तमाम तरह का विरोध करते हैं, मगर जब यहाँ आप आएंगे, जैसे अभी आज चुनाव जिता करके 9 विधायक जो जनपद के हैं और मान लीजिए 5 पार्टी, यहाँ विरोध दिखता है, मगर जब लखनऊ में आप जाएंगे तो एक ही प्लेटफॉर्म पर सब लोग दिखाई देंगे, एक ही सदन में दिखाई देंगे। क्या उनकी विधानसभा अलग बनी हुई है? एक विधानसभा बनी हुई है, सदन वही है। तो जब वहाँ अगर एक सदन पर आप अगर बैठ करके, नेता अगर बैठ करके अगर सब अपनी बात रख सकता है, तो हम जनता के बीच में, हम पार्टी के बीच में अपने व्यक्तिगत व्यवहार को, सारे लोगों को इस तरीके को बना करके रखना चाहिए जिससे किसी बात की किसी को तकलीफ ना हो। सर जान लीजिए यहाँ पे जान लीजिए हम लोग ये भी मतलब देखें कि चुनाव का प्रचार बहुत जोर शोर चल रहा था और आप जिस वार्ड में आपका नाम मतलब घोषित हुआ था चुनाव में, जिस वार्ड से आप खड़े थे, सबसे बड़ी बात ये थी सर कि बहुत से लोग मतलब हम लोग तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों को देखा कि लोग प्रचार प्रसार में लगे थे, लेकिन आप जिले के प्रचार में आप लगे थे और आपको हम लोग फिर उतना देखे नहीं है, उसके बाद भी नतीजे हासिल। देखिए, लोग 15 दिन का चुनाव लड़ते या कह लीजिए 25 दिन का चुनाव लड़ते हैं और गप्पू मौर्य हमेशा पूरे 5 साल का चुनाव लड़ते हैं। आप जिले स्तर पर भी आप उनको देख लीजिए या नगर में आप देख लीजिए या वार्ड में आप देख लीजिए। हम जिले स्तर या अपने नगर में मैं प्रचार कर रहा था, मैं अपने वार्ड में मैं नहीं गया, बहुत कम समय में गया और जनता ने फिर भी उसके बाद भी बहुत लंबे अंतराल से चुनाव जिता करके अपने दिया। तो जो भी होगा, अगर हम जनता के बीच में कंटिन्यू बने रहेंगे, लोगों का दुख और दर्द सुनते रहेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहूँगा कि भले हम नगर के में नहीं, हम एक वार्ड के निवासी हैं, हम एक वार्ड के सभासद हैं, प्रतिनिधि हैं, मगर इस चीज़ को हम पूरे नगर में लेकर के चलने का काम करेंगे और जनता के बीच गरीब दुखिया जितने जो भी होंगे, हम उनके सुख दुख में शामिल भी होंगे और हमसे जितना बन सकेगा हम उतना काम भी उनका करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आपका यही तो महानता है सर। और सबसे बड़ी बात सर कि मैं पूरे जोधपुर में मैं पूरे मतलब गया हूँ, बदलापुर में भी गया हूँ, आपको 25 साल में गया हूँ और मैंने बहुत सा मतलब 9 विधानसभा आता है। तो सर मैं जान लीजिए कि हर जगह भले आप सांसद न हो इस जिले के, भले आप इस जिले के मंत्री नहीं हैं और सर ये इतना बड़ा नाम आता है, सबसे बड़ी बात एक नाम इतना बड़ा है, जहाँ नाम आता है गप्पू मौर्य, गप्पू मौर्य। तो इसके पीछे सर ये मतलब आपका ये बचपन से ही क्या आप राजनीति में थे कि इतना बड़ा नाम बनाना सर बहुत बड़ी बात होती है सर? देखिए, हमारा कोई बचपन से नहीं रहा है, बचपन से मेरा जीवन संघर्षों में रहा। मैं किसान के घर पैदा हुआ, एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी
पिताजी राजवीर थे और उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके हमको या हमारे पूरे परिवार को बाल पोषण इस लायक बना। जब मैंने देखा कि मेरे पिताजी इतना संघर्ष कर रहे हैं तो उन्हीं के संघर्षों को देखते हुए हमने भी अपनी को प्रण कर कि हमारा जो भी जीवन बीतेगा वो जनता और गरीबों के बीच में बीतेगा और हम प्रण करके चलते हैं। हमने अभी पीछे भी आपसे ये कहा कि जनता के बीच में रहकर के पूरा काम करें। और मेरी लोकप्रियता जहाँ तक की बात आती है, मैं सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, मैं कुछ दिन सही वीडियो में चलाता था अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। मैं टेंट का काम करता, साइकिल की मेरी दुकान थी। तो इन सब के बावजूद भी मैं अपना समय निकाल करके जनता के बीच में जाने का काम करते थे। कोई जहाँ सुख रहा हो या दुख रहा हो, मैं सब पर हमेशा जिले स्तर पर मैं प्रयास करता रहा कि मैं हमारी नहीं है कैपेसिटी तो हम वहाँ तक पहुँच सकते, मगर पूरा प्रयास रहता है कि हम कहीं न कहीं से पहुँचे और उनके दुख को हम बांट करके चलें। ये सर आप तो युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है। अभी जो सब आपने बोला कि मैं किस तरह को मैं क्या क्या किया, क्या ये हमारे राजनीति थे, मैं उनको पता लिया। अभी सर आप नहीं और आप एक जीरो लेवल से आपने फाइट किया है। ये युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे आज के जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो वार्ड के बच्चे नहीं, पूरे जिले और पूरे यूपी पूरे देश के बच्चों को, क्योंकि आप एक प्रेरणा मतलब एक प्रेरणादायक जो शब्द आप बोले हैं इस समय, तो उनको क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, शिक्षा पर तो हमेशा कभी भी हमको अगर मंच मिला तो पहला काम मेरा शिक्षा पर था। और शिक्षा की कड़ी में देखिए दो चीज़ें, एक आस्था के मंदिर और दूसरा शिक्षा की और नशा। देखिए नशा किसी चीज़ का हो, नशा कोई जरूरी नहीं कि दारू की नशा हो, गांजे की नशा, नशा तो शिक्षा की भी होती है। और शिक्षा की नशा जिस दिन बच्चों में आ गई, अपने नौजवान साथियों में अगर शिक्षा की नशा चढ़ गई तो आज जिला मेरा वो चढ़ कर के भूल गया। और मेरी नसीहत हमेशा रही और मैं आगे लोगों से ये कहता रहा कि अगर 9 दिन माता रानी का दरबार जब सस्ता है तो हम 9 दिन उसके पूजा पाठ के लिए 9 दिन चंदा मांगते हैं। हमारी प्रेरणा, हम मंच पर जब बात करते हैं तो एक बात जरूर कहता हूँ कि क्या गरीब बेटा अगर किसी में पढ़ने में बहुत तेज हो तो क्या 9 दिन के बदले हमने 2 दिन उसके लिए चंदा किसी से मांग करके उसकी शिक्षा में हमने कभी लगाया पैसा? कभी नहीं लगता। मैं अपने नौजवान साथियों को इस चीज़ पर प्रेरणा जरूर दूँगा और मैं इसके लिए दरवाज़ा हमेशा खोल रखूँगा कि शिक्षा की जब बात आएगी, अगर कोई गरीब का बच्चा अगर पढ़ने लिखने में बहुत तेज होगा और उसकी फीस में अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो डॉक्टर मौर्या उसके लिए 24 घंटा तैयार रहेगा। हमारी जितनी ताकत होगी उसके लिए मैं लगाने का काम करूँगा, लोगों से भीख भी मांगूंगा, मगर उस बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आप बोले कि शिक्षा को लेकर के जो है कि मैं इतना बड़ा मैं कार्य करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित परिवार का एक नतीजा होता है और सर यही तो मतलब आपकी अदा है, इसे जिला मानता है। तो सर आपने इस समय आप चुनाव जीत चुके हैं और जीतने के बाद अब आप चुनाव जीते थे और जीतने के बाद मैं चाहता हूँ सर कि आप जो मुद्दा है, जो मतलब वार्ड आपके वार्ड का जो लोगों का जो विचार जो उम्मीद है, तो जिस उम्मीद से सर आपको मतलब आप राजा बने हैं, मतलब राजनीति आपको मिली है इस वार्ड, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बेगमगंज वार्ड की जनता ने जिस तरीके से जिंदगी पर मजा और ये मासूम सदन में, मैं पूरे बेगमगंज वार्ड की जनता के लिए मैं अपने आप को समर्पित करूँगा और इसलिए समर्पित रहूँगा कि मेरा एक ही वचन है कि सुख और दुख और जो गरीब तबका है, एक वचन मेरा और भी रहा है हमेशा से। मैंने कहा कि मेरे यहाँ जितनी भी गरीब बेटियों की शादी हो, हमारे पास जितने संसाधन हैं उस चीज़ को लेकर के मैं हमेशा उसके साथ खड़ा और आगे भी खड़ा रहेंगे। और रही बातें हमारे
विकास की बात है। कोई गली हमारे यहाँ ऐसी नहीं बची होगी जहाँ पर जगदीश ने काम किया। पानी की सुविधा रही, खंभे की सुविधा रही हो, राशन कार्ड तक की बात रही हो, प्रधानमंत्री आवास की बात रही हो, तो हमने हर चीज़ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और आज जनता ने उसी का कारण था, मैं हमेशा उनके बीच रहने का कारण था, उनके झूठ का साथी रहा। यही बात रही कि जो 5वीं बार जनता ने मुझे भारी मतों से चुनाव जिता करके आज मुझे जरूरत है एक बर्खास्त स्थान बनाने। तो सर ये मतलब ये लोग ये भी कहते हैं सर, मैं सुना हूँ कि लोग अपना क्षेत्र अपना इलाका नहीं बचा पाते, बड़े बड़े नेता भाई चुनाव हो माने आपको सर इस जानकारी आपको ज़्यादा है, बड़े बड़े नेता भी अपना गढ़ अपना मतलब इलाका अपना क्षेत्र नहीं बचा पाते। और आप जो है कि सर ये भी एक रिकॉर्ड आपका है कि भाई ये घर में लोग ये भी देखते हैं सर कि वो बंदा मेरे शादी में नहीं आया मैं नहीं जाऊँगा, या वो मेरे पूजा में नहीं आया मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा होता है सर। देखिए अब लेकिन आपको कहते लोग हैं मतलब एक बार नहीं तो भाई मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिला आपको अच्छी तरह से जानता है, किसी भी वार्ड में आप कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा आपका नाम है। और आप देखिए हमने अभी जिस जिले में भी मैं देख रहा हूँ और अदर जिले में भी मैं देख रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ ज्वाला प्रसाद विधायक थे 25 साल से, हमको लगा कि 5 या 7 बार लगभग लगातार विधायक थे, तो वो जनता के बीच में लोगों के दुलारे बने और वो सुख दुख में हमेशा शामिल होते। जैसे आप बगल की सीट जफराबाद में आप देख लीजिए राज साहब, उनका जो है वो हमेशा पब्लिक के बीच में बने रहते। तो जो जनता राजा अगर आपको बनाती है तो राजा बनाने के बाद एक अपेक्षाएं जो होती हैं, अगर आप उस पर खरे उतरेंगे तो आप लगातार बने रहेंगे, आपकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आएगी। थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है मगर आप उससे वंचित नहीं हो सकते। और इसलिए नहीं हो सकते कि जब जब दुख की घड़ी आई तब तक नेता तक पहुंचा तो लोगों ने उसको याद किया। और 5 साल के बाद जब आता समय वोट देने तक जनता जाती है तो 5 साल का अपना रिकॉर्ड लेकर के जाती है, चेक करती है। तो जब 5 साल का रिकॉर्ड लेकर के जाती है तो 5 साल का परिणाम, फिर जब परिणाम घोषित होता है उसी दिन उसको पता चल जाता है कि नेता ने क्या किया और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर यही तो आपकी अदा है क्योंकि आपको जिला मानता है, सबसे बड़ी बात है लोगों के आप कहते हैं। और मैं मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे मेरे न्यूज़ चैनल पर व्यक्तिगत अपने जीवन के साथ आपने अपने बातों को साझा किया है। मैं मेरे न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं सर आपको बधाई देता हूँ।